हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SKIT इंडिया पर। और मैं दीपक सर अपने संस्थान SKIT से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आज आपको लिए चलता हूं सर यूपी जीके की मेरी टॉप 20 की ये मैराथन क्लास है। टॉप 20 में आपको लग रहा होगा कि सर ये तो मात्र महज 20 क्वेश्चन हैं, तो मैं आज आपका ये भ्रम तोड़ दूंगा बिल्कुल कि ये 20 नहीं है। आप इसके बाद ये कहोगे कि सर ये तो 20 की जगह एक जीरो और लगा दिया आपने तो 20 की जगह 200 बना दिए इसको। तो मैं वही चीज आज आपके क्लियर करने वाला हूं कि आपको लगेगा कि सर क्वेश्चन थोड़े से हैं। और ये मेरी पहली मैराथन क्लास है जो मैं डिजिटल माध्यम से ले रहा हूं। और आप सभी से विनम्र निवेदन भी करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखें, और जहां कोई भी अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम लगे तो आप उस चीज को जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ताकि मैं अपनी आगे आने वाली जो मैराथन क्लासेस होंगी उनमें उसको इंप्रूव करूंगा, ताकि ये चीजें और ज्यादा बेहतर हो सकें। चलिए हम लोग अपनी पहली क्लास में चल रहे हैं। आज तो यूपी जीके की जो है टॉप 20 की सीरीज है, और टॉप 20 की सीरीज में अपने पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, सर देखने में तो बड़ा सरल क्वेश्चन लगे है जी। सर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। सर ये क्वेश्चन पूछोगे आप हमसे, इतना सरल क्वेश्चन पूछोगे, इसका आंसर तो बच्चा बच्चा बता देगा सर। तो मैंने कहा लाला ये बच्चा बच्चा बता देगा, लेकिन मैं जो बताने वाला हूं तुम फोकस उस पे करना, इस क्वेश्चन को मत देखो। चलिए सर क्या बताना चाहते हो बताइए आप। मैंने कहा उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां है। आपने कहा सर हम इसका आंसर जानते हैं कि इसका आंसर है सर अपना कौन, कानपुर, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। आपने कहा सर आंसर आप लखनऊ लगा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, हमने लखनऊ आंसर लगा दिया। अब मैंने कहा क्या लखनऊ आंसर लगा दिया, हम इतनी ही बात सीखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं जानेंगे क्या। नहीं लाला, हम बहुत कुछ जानेंगे। हम बात करते हैं कि सर यूपी की राजधानी कैसे रही। यूपी की राजधानियों की भी तो बात बताएंगे हम आपको। सर यूपी की राजधानी की बात बताएं तो सर यूपी की सबसे पहले राजधानी 1836 में आगरा हुआ करती थी। कहां हुआ करती थी, आगरा। तो यूपी की पहली राजधानी कहां है, आगरा। सर जब 1858 का अधिनियम आया, जिसे हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1858, तब ये राजधानी आगरा से पलटकर इलाहाबाद ले आए। कहां आ गई राजधानी, इलाहाबाद। तो यूपी की पहली राजधानी आगरा बनी, फिर कहां आई, इलाहाबाद। सर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1921 में आंशिक रूप से राजधानी कहां पे आई आपकी, आंशिक रूप से राजधानी आपकी लखनऊ लाई गई। आंशिक राजधानी कहां लाई गई, लखनऊ। और सर 1935 के अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लखनऊ को पूर्णता राजधानी बना दिया गया। लखनऊ को क्या बना दिया, पूर्णता राजधानी। सर एक बात बताओ, आपने राजधानी तो बता दी, आप ये भी तो बता दो यूपी बना कब था, क्या है यूपी। तो मैंने कहा आ जाओ लाला, फिर चलवाएं हम अपनी चीजों पे दोबारा से। मैंने कहा यूपी का गठन, यूपी का गठन। सर यूपी के गठन की बात करते हैं हम, तो यूपी के गठन के क्रम में सर ये बताओ यूपी का सबसे पहले नाम क्या था, ये भी तो बताना पड़ेगा। तो मैंने कहा आ जाओ फिर। सर 1836 में जब मुगल साम्राज्य का समय था, तो उस समय इसका नाम अंग्रेजों के द्वारा रखा गया था उत्तर पश्चिमी प्रांत। क्या नाम रखा गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम रखा गया। ठीक है सर, उसके बाद क्या हुआ। सर 1877 में इस उत्तर पश्चिमी प्रांत में सर कुछ और भी मिला दिया गया। बिल्कुल, मैं यही तो बताने आया हूं आपको कि इसमें और क्या मिलाया। मैंने कहा लाला इसमें आगरा और अवध दोनों को शामिल कर दिया, इसमें आगरा और अवध दोनों को मिला दिया। सर ये 1877 का समय कौन सा है। सर ये वो समय है जब यहां पर कौन था, सर भारत में लॉर्ड हुआ करता था, लॉर्ड लिटन। कौन था, लॉर्ड लिटन। क्योंकि आपको मैं आगे बताने वाला हूं, जब हिस्ट्री की मैराथन लूंगा तो बताऊंगा कि सर लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। क्या लाया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। सर इसके समय ही 1877 में पहला दिल्ली दरबार हुआ, पहला दिल्ली दरबार हुआ।
और इस पहले दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया, किसको सर, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। ठीक है, क्या घोषित किया गया? भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? सर तो 1877 में लॉर्ड कौन था? सर लॉर्ड था लेटन। हम याद ऐसे करते हैं कि सर जब महारानी आई तो उसने कहा कूलर लगा दे कूलर, क्योंकि कूलर नहीं लगाएगा तो मैं लेटन कैसे, मैं लेटूंगी कैसे? तो कूलर तो लगाना पड़ेगा ना तुझको, तभी तो लेटूंगी मैं। तो लिटन के समय बरना कूलर एवं दिल्ली दरबार हुआ, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। सर ये तो थोड़ी सी इतिहास की बात थी जिस पर मैंने नजर ली थी। सर हमारा बात चल रही थी कि हम इसको नाम को लेकर क्या कहने वाले हैं। सर हुआ ये था कि 1877 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध आया। सर 1902 में इस उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम को परिवर्तित कर दिया गया। सर उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम को संयुक्त प्रांत बना दिया गया। क्या बना दिया? संयुक्त प्रांत। और संयुक्त प्रांत में आगरा प्लस अवध इनको भी शामिल करके रखा गया। सर उसके बाद 1921 में इसका नाम ब्रिटिश संयुक्त प्रांत बनाया गया। नाम क्या हो गया इसका? ब्रिटिश संयुक्त प्रांत। लाला क्या नाम आया इसका? ब्रिटिश संयुक्त प्रांत। और उसके बाद 1937 में इसका नाम आया संयुक्त प्रांत। 1937 में नाम क्या आया? संयुक्त प्रांत। सर एक बात तो बता दो, इतने संयुक्त प्रांत हो गए, यूपी कहां गया? मैंने कहा लाला आजा जल्दी से। 24 जनवरी 1950 क्या नाम आ गया? उत्तर प्रदेश। क्या नाम आ गया? उत्तर प्रदेश। तो बात समझ में आई नहीं आई? अब कैसे कह दोगे तुम कि सर ये इतना सरल क्वेश्चन दिया था आपने? मैंने एक क्वेश्चन से कम 8 क्वेश्चन आपके तैयार कर दिए हैं। आपका वक्त जाया नहीं जाएगा। जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो आपके लिए इंपोर्टेंट होंगे अगले आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है, सर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? अरे सर इतने रद्दी क्वेश्चन लाए हो तुम। अरे तुम्हें लग रहा है कि ये हल्का है, मैंने मान लिया कि हल्का है, लेकिन लाला जो मैं कराने वाला हूं वो हल्का नहीं होगा। आपने आंसर लगा दिया कि सर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। आपने कहा सर स्थान तो भारत का कौन सा है? स्थान तो भारत का चौथा है। स्थान भारत का कौन सा है? चौथा। तो मैंने कहा एक सेकेंड, स्टॉप करो वीडियो। अगला क्वेश्चन क्या आया? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो आपने आंसर लिया सर स्थान तो चौथा है। मैंने कहा हाँ ये बात तो मैंने भी मान ली कि हाँ स्थान चौथा है, लेकिन आप ये बताओ सर पहला स्थान किसका है भारत में? तो मैंने कहा लाला भारत में पहला स्थान किसका है? तो आपने कहा सर पहला स्थान तो राजस्थान का है सर, क्योंकि भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है। मैंने कहा दूसरा बता दो। आपने कहा सर एमपी होगा। मैंने कहा तीसरा बता दो। आपने कहा सर राजस्थान होगा। मैंने कहा चौथा बता दो। तो आप बोले सर ये तो यूपी है ही। तो मैंने कहा लाला तुम तो बड़ा ज्ञानी हो गए, क्योंकि तुम तो राजस्थान एमपी तुम्हें तो सारे पता हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जनसंख्या में बता दो। तो आपने कहा सर जनसंख्या में तो हमने कामयाबी हासिल की है। जनसंख्या में तो कामयाबी हासिल की है सर हमने, हमारा प्रथम स्थान है जनसंख्या में। हमारा कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है सर जनसंख्या में। भारत में कौन सा स्थान है यूपी का? पहला स्थान है सर, पहला स्थान है। और विश्व में देखें तो भारत का क्षेत्रफल में देखेंगे तो कौन सा स्थान है? चौथा। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का स्थान भारत में कौन सा है? चौथा है। और जनसंख्या में कौन सा है? पहला है। बात यहां तक समझ में आ गई होगी। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है,
सर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। सर क्या लेके आते हो आप, ऐसे क्वेश्चन कौन कराता है कि ऐसे हल्के हल्के क्वेश्चन करके तो हम अपने मन को समझा लेंगे लेकिन पेपर में कैसे बनेंगे। तो मैंने कहा लाला टेंशन ना ले, हम आ रहे हैं, अब हम इसकी जानकारी बताने आ गए। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। आपने कहा सर मंडल तो 18 हैं। मंडल कितने हैं, 18 हैं। मैंने कहा वाह भाई वाह, मंडल 18 हैं तो लाला तू ये तो बता दे कि अगर मंडल 18 हैं तो सबसे बड़ा मंडल कौन है। सर बड़े मंडल में बता दो कौन है बड़े मंडल। तो आपने कहा सर इस बात को तो हम नहीं जानते हैं कि बड़े मंडल कौन से हैं। मैंने कहा याद करा दूं, तो आपने कहा करा दो। मैंने कहा आ जाओ। मैंने कहा बड़े मंडल हैं कमंडल। बड़े मंडल क्या हैं, कमंडल। सर कमंडल हैं। मैंने क्या लिख दिया, कलम, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, कमल। कमल का से क्या है, कानपुर। का से क्या है, कानपुर। सर बड़ा मंडल है, बिल्कुल। मां से क्या है, मेरठ, बिल्कुल सर ये भी बड़ा मंडल है। मैंने कहा ला से लखनऊ, ये भी बड़ा मंडल है। आपने कहा हाँ जी सर ये भी बड़ा तो मैंने कहा बड़े मंडल कौन है, कमंडल। कौन है, कमंडल। सर कमल, कमल का मतलब तीनों, ये कैसे हैं, बड़े मंडल हैं। मैंने कहा अच्छा तो छोटे मंडल भी तो देखोगे तुम। तो आपने कहा बिल्कुल सर छोटे मंडल भी तो हमको पढ़ने हैं। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ छोटे मंडल। सर छोटे मंडल में जैसे मैंने कहा मिर्जापुर। सर मिर्जापुर छोटे मंडल में आता है, मिर्जापुर, ठीक है। मैंने कहा आजमगढ़। आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर, आजमगढ़ को तो हम भी जानते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो आ जाओ आगे, आजमगढ़। मैंने कहा श्रावस्ती भी कैसा मंडल है। तो आपने कहा सर श्रावस्ती भी छोटा मंडल है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर ये बताओ कि सहारनपुर कैसा मंडल है। तो आपने कहा सर सहारनपुर भी तो कैसा मंडल है। तो सही, भी तो सर छोटा मंडल है। अच्छा सर झांसी कैसा है। तो मैंने कहा सर झांसी भी तो कैसा है। सर झांसी भी तो छोटा ही मंडल है। अच्छा सर एक बात बताओ इनको याद कैसे करेंगे कि ये छोटे मंडल हैं। तो मैंने कहा लाला मिर्जा आजम को झांसा दे गई। मिर्जा आजम को क्या दे गई, झांसा। अब सहारा बस्ती वाले क्या देंगे, जो मिर्जा आजम को झांसा दे गई तो सहारा बस्ती वाले क्या देंगे। अब बात समझ में आ गई होगी। सर बड़ा मंडल कमंडल और छोटा मंडल मिर्जा आजम को झांसा दे गई तो फिर बस्ती वाले सहारा क्या देंगे। बात समझ में आ गई यहां तक। अभी हम बात यहीं खत्म नहीं करेंगे। सर अच्छा आप ये बता दो तो यूपी में जिले कितने हैं। तो मैंने कहा कि लाला लिख ले यूपी में जिले कितने, 75। और अभी 76वां जिला हमारा बनने की कगार पर है। चांसेस हैं कि अब बहुत जल्द आपके 76 जिले होने वाले हैं, ठीक है। मैंने कहा तहसील कितनी है। तो आपने कहा सर तहसील तो हमको नहीं पता। मैंने कहा लिख दो 300। मैंने कहा लिखो आप अपनी 350 तहसीलें। कितनी 50 हैं आपकी, 350, ठीक है। आपने कहा कि सर नगर निगम भी तो बता दो, नगर निगम कितने हैं। तो मैंने कहा लाला नगर निगम अगर लिखो तो कितने हैं आपके, 17। मैंने कहा नगर पालिका भी लिखोगे आप। आपने कहा सर नगर पालिका भी तो हम लिखेंगे। तो मैंने कहा नगर पालिका लिख लो आपकी कितनी, 200। मैंने कहा नगर पंचायत। मैंने कहा नगर पंचायत कितनी होंगी फिर। तो आपने कहा सर ये तो हम जानते ही नहीं है। तो मैंने कहा ये भी लिख दो 544 से लगभग 545, ठीक है। ये दोनों डाटा इसमें दिखाई देते हैं। सर अच्छा आपने ग्राम पंचायतें तो बताई नहीं। तो मैंने कहा लाला ऐसे तो छोड़ने वाला हूं नहीं मैं, तो ग्राम पंचायत भी तो बताऊंगा तुझे। तो ग्राम पंचायत 58,194 हैं। मैंने कहा ब्लॉक। तो आपने कहा सर ब्लॉक तो हमको पता है कितने हैं, 826 ब्लॉक हैं। अब आप कह सकते हो कि ये एक क्वेश्चन है, कहोगे एक क्वेश्चन है, मुक्का पड़ेगा हुई आके अगर कह दी तुमने कि ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन एक तुम्हें लग रहा है और ये दिख रहा है कि तुम्हें सरल है, लेकिन लाला सरल नहीं है। मैंने एक क्वेश्चन के साथ तुम्हें कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। आपका वक्त जितना भी आपने दिया है उसका यूज होगा, ये मेरा वादा है। आप लिख लो इसको, ठीक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। सर ऐसे क्वेश्चन लाते हो आप, ओहो। चलिए भैया ऐसे क्वेश्चन तुम्हें लग रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं तो आ जाओ फिर मैदान में।
मैंने कहा उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? आपने कहा सर ये तो बच्चा बता देगा कि बारहसिंगा है। मैंने कहा ठीक है, बच्चा बता देगा। तो मैंने कहा कुछ मैं भी बता दूं? तो आपने कहा सर बता दो। मैंने कहा आ जाओ फिर। मैंने कहा लाला अब तू ये बता दे कि राजकीय पक्षी क्या है? तो आपने कहा सर ये तो हमको पता है, राजकीय पक्षी क्या है अपना? तो आपने कहा सर राजकीय पक्षी मोर है, मोर। मैंने कहा हुई आकर मारूंगा तुझे अगर तूने कह दी मोर। मोर नहीं है, अरे मोर राष्ट्रीय में चला जाएगा। अब के राजकीय पूछा है लाला, राजकीय पक्षी। तो राजकीय पक्षी कौन है अपना? सारस। सारस या क्रोच, सारस या क्रोच, ठीक है। अच्छा मैंने कहा पशु, आपने कहा सर बारहसिंगा, ठीक है। मैंने कहा वृक्ष बता दे फिर, वृक्ष बता दे। तो आपने कहा सर वृक्ष तो सर बरगद है। मैंने कहा वहीं पिटेगा आके, बरगद नहीं है। वृक्ष क्या है अपना? अशोक। वृक्ष क्या है? अशोक। वृक्ष क्या है अपना? अशोक। मैंने कहा अच्छा पुष्प बताइए तू। पुष्प तो बच्चे ने क्या कहा? बोला सर जी कमल है। मैंने कहा कमल नहीं है, क्या है अपना? पलाश। क्या है? पलाश। पुष्प क्या है अपना? पलाश। मैंने कहा अच्छा जलीय जीव क्या है जिसको हम राजकीय मछली कहेंगे? सर राजकीय मछली क्या है? राजकीय मछली क्या है? तो मैंने कहा कि जो है राजकीय मछली है मोए या चीतल। मोए या चीतल। सर गंगा डॉल्फिन नहीं है क्या? गंगा डॉल्फिन है, लेकिन वो कैसी है? वो राष्ट्रीय है, वो राष्ट्रीय है गंगा डॉल्फिन। अच्छा तो आपने कहा सर एक बात बताओ हमारा प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मैंने कहा प्रतीक जो चिन्ह है अपना यूपी का, जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सर उसमें दो मछली हैं, दो मछली हैं प्लस सर उसमें सर धनुष, धनुष है ना, और आपका क्या है? तीर। सर मछली क्या दर्शाती हैं? मछली दर्शाती हैं अवध के मुस्लिम शासन को, अवध के मुस्लिम शासन को दर्शाती हैं। और तीर धनुष किसको दर्शाता है? राम राज्य को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? राम राज्य को दर्शाता है। और अवध के मुस्लिम शासन को कौन दर्शाती है? मछली। मैंने कहा यूपी की राजकीय भाषा भी तो आपको बतानी है, राजकीय भाषा क्या होंगी हमारी? तो आपने कहा सर राजकीय भाषा तो हिंदी है। मैंने क्या हिंदी ही राजकीय भाषा है? आपने कहा नहीं सर एक उर्दू भी तो हमारी राजकीय भाषा है। अच्छा उर्दू कब बनी है? आपने कहा सर 1989 में उर्दू हमारी दूसरी भाषा के रूप में बनी है। अब बताओ क्या एक ही क्वेश्चन है ये? नहीं लाला, एक दिखता है लेकिन एक है नहीं। मैं जो कराऊंगा वो तुमको जो दिखेगा वो होगा नहीं, और जो होगा वो नजर आएगा नहीं। तो फिर चलो सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने पांचवा क्वेश्चन है हमारा कि सर उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। अब ये तो मैंने अभी कराया है, आप आंसर खुद ही लगा दोगे कौन होगा राजकीय पक्षी, सारस या क्रोच। आंसर लगा के बता दो। अगला क्वेश्चन, सर जी ये क्वेश्चन तो अच्छा है, ये क्वेश्चन में तो मजा आएगा करने में। चलो आ जाओ फिर, ये क्वेश्चन अच्छा है तो आप आंसर लगाओ कि भारत रत्न से सम्मानित पंडित मदन मोहन मालवीय का संबंध किस जनपद से है? अब आप मुझे बताओ कि सर पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म कहां हुआ था? प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर। जल्दी से आंसर लगाओ और कमेंट में लिख के बताना है आपको कि क्या आंसर होगा। वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है और बताना है कि आंसर क्या है। चलिए सर भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म सर प्रयागराज में हुआ था। कहां हुआ था? प्रयागराज में। सर प्रयागराज में केवल मालवीय जी का जन्म हुआ? नहीं नहीं लाला, इसमें अमिताभ बच्चन का भी तो जन्म हुआ है। सर अमिताभ बच्चन का भी तो जन्म यही हुआ है। सर मोतीलाल नेहरू जी का भी तो जन्म यही हुआ है, मोतीलाल नेहरू। सर इसके अलावा मोतीलाल नेहरू जी के बेटे जवाहरलाल नेहरू जी का भी तो जन्म सर यही हुआ है, जवाहरलाल नेहरू जी का भी जन्म कहां हुआ है? वो भी आपका सर प्रयागराज में हुआ है। सर क्या प्रयागराज में इस बार कुंभ लगा था? बिल्कुल सर इसमें कुंभ लगा था। तो सर ये बता दो कुंभ कहां कहां लगा था? तो मैंने कहा कुंभ अपना प्रयागराज में लगता है। बिल्कुल सर प्रयागराज के अलावा कहां लगता है? सर हरिद्वार में लगता है। अच्छा हरिद्वार के बाद? तो मैंने कहा नासिक में लगता है। आपने कहा सर एक और बता दो।
तो मैंने कहा उज्जैन। तो आपका महाकुंभ जो है वो कितनी जगह लगता है? 4 जगह लगता है। कहां कहां लगता है? 4 जगह। आपने कहा सर प्रयागराज किस नदी पर है? इसकी नदी भी तो है। तो मैंने कहा लाला प्रयागराज आपका किस नदी पर है? तो आपने कहा सर प्रयागराज गंगा नदी पर है। किस नदी पर है? गंगा नदी पर है प्रयागराज। यहां तक बात समझ में आई आपको? अच्छा वाराणसी, सर वाराणसी बता दो। वाराणसी, तो मैंने कहा लाला वाराणसी तो वरुणा प्लस 80 दोनों नदियों से बनी है वाराणसी। सर वाराणसी किस नदी पर है? सर किस नदी पर है वाराणसी? तो मैंने कहा लाला वाराणसी तो गंगा नदी पर है। किस पर है? गंगा। सर मेरठ किस नदी पर है फिर? तो मैंने कहा मेरठ आपका हिंडन नदी पर है। मेरठ किस नदी पर है? हिंडन नदी पर। आपने कहा सर गोरखपुर भी बताओ। तो मैंने कहा गोरखपुर आपका किस नदी पर है? राप्ती नदी पर। ठीक है, राप्ती। मैंने कहा राप्ती की सहायक नदी भी बता दो एक आप। तो मैंने कहा सर रोहिणी। रोहिणी किसकी सहायक नदी है? तो आपने कहा सर रोहिणी किसकी है? राप्ती की सहायक नदी है। आपने कहा सर एक बात बताओ कि हिंडन किसकी सहायक नदी है? तो मैंने कहा लाला हिंडन यमुना की सहायक नदी है। हिंडन किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। फिर आपने कहा सर गंगा की सहायक नदियां आपने नहीं बताई। तो मैंने कहा लाला गंगा की सहायक नदियां 2 प्रकार से हैं, दाएं तट से और बाएं तट से। ठीक है सर, बाएं तट से कौन कौन है? तो मैंने कहा सर रामगंगा, रामगंगा बाएं तट से आती है। मैंने कहा सर गोमती, गोमती बाएं तट से आती है। मैंने कहा घाघरा, तो आपने कहा सर ये भी बाएं तट से आती है। मैंने कहा गंडक, आपने कहा सर ये भी बाएं तट से आती है। तो ये बाएं तट से आने वाली नदियां हैं। दाएं से कौन कौन है? तो आपने कहा सर यमुना दाएं से आती है, बिल्कुल। मैंने कहा सोन नदी, बोले सर ये भी दाएं से आती है। ठीक है, और सोन नदी ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अब कह सकते हो तुम कि सर एक ही क्वेश्चन है इसमें? नहीं कह सकते। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम अपने चल रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है अपना कि सर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सर इसका आंसर आप मुझे बताएं कमेंट में कि सर किसने की थी। ये आपका आंसर है। सर काशी हिंदू विश्वविद्यालय मतलब BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। सर आंसर लगा दें, BHU की स्थापना सर 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने की। किसने की? मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी ने की। अच्छा सर ये तो आपने बता दिया, क्या आप AMU भी बता दोगे? हमने कहा बिल्कुल आ जाओ। AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, सर इसकी स्थापना 1920 में हुई। और सर किसने की? सर सैयद अहमद खान ने की। किसने की? सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की। आपने कहा सर ये बताओ यूपी में सबसे पहला कौन सा विश्वविद्यालय था? तो मैंने कहा लाला 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और यही यूपी का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था जिसका नाम है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आपने कहा अच्छा सर एक बात बता दो, मोतीलाल, आपने कहा कि सर जवाहरलाल नेहरू, गंगाधर तिलक ये भी तो कुछ बताओ। तो मैंने कहा लाला इन पे भी बताऊंगा, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहां पर है आपका यूनिवर्सिटी? तो आपने कहा सर ये तो मेरठ में है। मैंने कहा ठीक है ये तो आपको पता है। तो मैंने कहा आप स्वामी विवेकानंद बता दो कि विवेकानंद यूनिवर्सिटी कहां पर है, विवेकानंद। तो आपने कहा सर ये नहीं पता। मैंने कहा आंसर मेरठ ही लगा दो। आपने कहा सर एक और है सरदार पटेल, सर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये कहां पर हैं? तो मैंने कहा लाला बता दो ये कहां पर हैं? तो आपने कहा सर कि जो सरदार पटेल हैं, सरदार पटेल, सर ये भी कहां पर है? मेरठ में। तो देखो सर चौधरी चरण सिंह अकेले नहीं गए, चौधरी चरण सिंह विवेकानंद और सरदार पटेल को लेके गए अपने साथ में मेरठ को। और मेरठ को खेल की नगरी कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। पता है कि नहीं है या नहीं है ये बताओ मुझे, सबको पता होगा। चलिए आगे बढ़े हम अपने क्वेश्चन पे। चलिए जी अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? अरे सर
क्या पूछते हो आप? इतने सरल क्वेश्चन कौन पूछता है? लाला, अभी तक आपने जितने सरल देखे हैं क्या वो सरल रहे हैं? मैंने उनके साथ कितनी डिटेल कराई है, तो इसके साथ भी करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन है? आपने कहा सर ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि आंसर कथक होगा। मैंने कहा ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि आंसर कथक है, लेकिन ये बच्चा बच्चा नहीं जानता है कि सर कथक से संबंधित लोग कौन कौन हैं। तो आपने कहा सर हम तो जानते हैं कि बिरजू महाराज का संबंध जो है, सर बिरजू महाराज जो है वो कथक से संबंधित हैं। आपने कहा सर लच्छू महाराज भी तो इससे ही संबंधित हैं। मैंने कहा बिल्कुल हैं। आपने कहा सर सितारा देवी का भी संबंध इसी से है। मैंने कहा बिल्कुल है, सितारा देवी का भी संबंध है, और ये सब आपके लखनऊ घराने से संबंधित है। किससे संबंधित हैं? लखनऊ घराने से संबंधित हैं। अच्छा सर, लखनऊ घराना क्या था? सर लखनऊ घराना जो है वो ठुमरी के लिए प्रसिद्ध था, और ठुमरी के लिए प्रसिद्ध था अपना लखनऊ घराना। तो सर तो लखनऊ घराने के जनक भी तो बता दो। तो मैंने कहा लाला इसके जनक थे कौन? नवाब वाजिद अली शाह। इसके जनक कौन है? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। सर एक बात और बता दो, वाजिद अली शाह ठुमरी की बंदिशें लिखते थे, वाजिद अली शाह किस नाम से लिखते थे? तो मैंने कहा लाला ये नाम लिखते थे अख्तर पिया। अख्तर पिया के नाम से ठुमरी की बंदिशें कौन लिखता था? आपने कहा सर वाजिद अली शाह लिखते थे। मैंने कहा अच्छा ये सब हैं क्या? आपने कहा सर ये तो सब शास्त्रीय नृत्य हैं सर, ये तो सब शास्त्रीय नृत्य हैं। आपने कहा सर ये शास्त्रीय नृत्य हैं तो कुछ और भी तो बता दो मुझे। तो मैंने कहा बिल्कुल बताएंगे हम तुम्हें, अगर ये शास्त्रीय नृत्य हैं तो हम और भी बताएंगे। मैंने कहा कि भरतनाट्यम, तो आप बोले सर भरतनाट्यम को भी तो बता दो। तो मैंने कहा लाला कि भरतनाट्यम तो ये है कि सर सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन है? भरतनाट्यम। सर भरतनाट्यम को क्या कहते हैं? मैंने कहा लाला इसको कहते हैं सादिर। सादिर नृत्य किसको कहते हैं? भरतनाट्यम को कहते हैं। किसको कहते हैं? भरतनाट्यम को। मैंने कहा भरतनाट्यम का संबंध कहां से है? आपने कहा तमिलनाडु से है। आपने कहा तमिलनाडु से है। बाकी इससे संबंधित जानकारी है जैसे रुक्मणी देवी का संबंध है ना, और जो इनके लोग हैं वो स्टैटिक का विषय है, मैं स्टैटिक में उनको बताऊंगा आपको, ठीक है। अगला मैंने कहा ओडिसी, तो आपने कहा सर ओडिसी तो उड़ीसा में होता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात होता है। तो मैंने कहा एक आदमी भी बता दो कौन सा होगा जो इसको जनक कहलाते हैं इसके। तो आपने कहा सर इसके जनक तो केलू चरण महापात्रा को कहा जाता है। केलू चरण महापात्रा, तो केलू चरण महापात्रा इसके जनक हैं। ओडिसी नृत्य के जनक कौन हैं? तो आपने कहा सर केलू चरण महापात्रा को ओडिसी नृत्य का जनक कहा जाता है। आपने कहा सर मणिपुरी, तो मैंने कहा मणिपुरी लाला मणिपुर में होता है। मणिपुरी कहां होता है? मणिपुर में। और सर इससे संबंधित कौन है? तो मैंने कहा नाम याद रखना, झावेरी बहना। जावेरी बहनों का संबंध किससे है? तो आप कहना सर किससे है? मणिपुरी नृत्य से झावेरी बहनों का संबंध है, जिसमें आपकी रंजना वगैरह ये सब बहनें आती हैं, ठीक है। तो सबसे प्राचीन कौन है? सर भरतनाट्यम। सर बचा कौन? सर बच गया अभी सत्रिय। सर सत्रिय कहां का है फिर? तो मैंने कहा लाला सत्रिय आपका असम का है। और इसके जनक कौन थे? तो आपने कहा सर शंकर देव। इसके जनक कौन है? शंकर देव। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ये बता दो कुची पूड़ी कहाँ की है? तो आपने कहा सर कच्ची पूड़ी तो किसने खाई? मैंने कहा अंधे आदमी ने खाई। तो मैंने कहा अंधे आदमी का मतलब आंध्र प्रदेश। कच्ची पूड़ी कहाँ हो गई? आंध्र प्रदेश। मैंने कहा कथकली बता दो, कथकली मोहिनी अट्टम। कथकली मोहिनी अट्टम कहाँ के हैं? तो आपने कहा सर ये केरल। कहां से संबंधित हैं? केरल से संबंधित हैं। अब आप कहोगे कि सर एक ही क्वेश्चन था ये? नहीं, ये एक क्वेश्चन आपको दिख रहा था लेकिन ये एक क्वेश्चन नहीं था। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर आजाद पार्क किस शहर में स्थित है? अरे सर ये तो क्वेश्चन अच्छा लग रहा है हमको देखने में, तो ठीक है आ जाओ फिर।
सर चंद्रशेखर आजाद पार्क कहां है? सर चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहां हुआ था? क्वेश्चन ये है आपके लिए। सर इनका जन्म हुआ था उन्नाव में। कहां हुआ था? उन्नाव में हुआ था। और सर इनकी मृत्यु कहां हुई थी? सर इन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी। और ये कहां पर? अल्फ्रेड पार्क। सर अल्फ्रेड पार्क, ये तो नाम सुना सुना सा है। मैंने कहा लाला बिल्कुल सुना है तुमने ये नाम, इसी का नाम है चंद्रशेखर आजाद पार्क। चंद्रशेखर आजाद पार्क, क्योंकि अल्फ्रेड पार्क का नाम इनके नाम पर ही रखा गया, चंद्रशेखर आजाद पार्क। सर ये थे कौन? मैंने कहा लाला ये क्रांतिकारी थे। और क्रांतिकारी, आपने कहा सर कहां पर क्रांतिकारी काम किया इन्होंने? मैंने कहा ये एचआरए के सदस्य थे। एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में हुई। और किसने करी? तो सर सचिंद्र नाथ सान्याल ने। सचिंद्र नाथ सान्याल ने। सर सचिंद्र नाथ सान्याल एवं अतुल गांगुली। सचिंद्र नाथ सान्याल एवं अतुल गांगुली, इन्होंने इसकी स्थापना की कि सचिंद्र नाथ सान्याल एवं अतुल गांगुली। सर एचआरए में कौन कौन थे? तो सर एचआरए में थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। सर राम प्रसाद बिस्मिल वही तो हैं जिन्होंने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये वही तो राम प्रसाद बिस्मिल हैं। अच्छा सर रोशन सिंह भी थे? मैंने कहा बिल्कुल रोशन सिंह भी थे इसमें। सर राजेंद्र लाहिड़ी भी थे? मैंने कहा बिल्कुल सर राजेंद्र लाहिड़ी भी इसमें शामिल थे एचआरए में। ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी, ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी भी थे। सर और बता दो, क्या अशफाक उल्ला खां भी थे? मैंने कहा बिल्कुल अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां भी इनके साथ थे। सर तो फिर ये कहां रह गए? मैंने कहा लाला ये भी तो थे, चंद्रशेखर आजाद। अच्छा सर ये भी थे इसमें? हाँ जी। लेकिन सर हुआ क्या? लाला हुआ ये कि एचआरए के सदस्यों ने काकोरी कांड कर दिया। काकोरी कांड कर दिया। सर काकोरी कांड कब हुआ? 1925 में। सर 8 डाउन ट्रेन लूट ली। 8 डाउन ट्रेन लूट ली इन्होंने, जिसके कारण हुआ क्या? हुआ ये कि इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां, इनको फांसी दी गई। इनको क्या दी गई? फांसी। और सर बच कौन गए फिर? बच गए अपने चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद बच गए और इन्होंने फिर एचआरए को समाप्त करके एचएसआरए में विलय कर दिया। एचएसआरए में विलय कर दिया। अब आप बताओ मुझे, क्या ये एक ही क्वेश्चन था? नहीं, ये भ्रम है आपका कि सर ये एक क्वेश्चन है। मैंने एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार कर दिए। अच्छा आप बताओ सर कानपुर किस नदी पे है? तो मैंने कहा लाला कानपुर गंगा नदी पे है। मैंने कहा प्रयागराज? तो आपने कहा सर प्रयागराज भी तो गंगा पे ही है। मैंने कहा झांसी? तो आपने कहा सर झांसी में तो बेतवा नदी है। सर बेतवा? अच्छा सर बेतवा वही है जिस पे बांध हैं। कौन कौन से बांध हैं? सर रानी लक्ष्मीबाई बांध है। मैंने कहा बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई बांध किस पे है? मैंने बेतवा पे है। आपने कही सर रानी लक्ष्मीबाई तो परीक्षा देती हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल सर परीक्षा बांध भी इसी पे है, रानी लक्ष्मीबाई बांध। सर बेतवा बांध। सर धसान किसकी सहायक नदी है? धसान? तो मैंने कहा लाला धसान भी बेतवा की ही सहायक नदी है। सर एक बात बताओ, कानपुर में गंगा नदी है, क्या कानपुर में लवकुश बैराज नहीं है? मैंने कहा लाला बिल्कुल कानपुर में लवकुश बैराज है। कानपुर में क्या है? लवकुश बैराज। अब बताओ आगे बढ़े यहां से। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? अब एक बात बताओ, आपको पता है कि सर यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन है? बिल्कुल सर हमें पता है यूपी में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। मैंने कहा बिल्कुल आपको पता है, तो आप छोटा भी बता दो मुझे फिर। तो आपने कहा सर छोटा जिला तो हापुड़ है। छोटा जिला क्या है यूपी का? हापुड़। और बड़ा जिला क्या हो गया? तो आपने कहा सर लखीमपुर खीरी। मैंने कहा बिल्कुल तुम तो बहुत तेज हो गए पढ़ने में। तो मैंने कहा अब तुम ये बता दो कि लिंगानुपात बता दो आप मुझे, ठीक है? तो आपने कहा सर लिंगानुपात तो नहीं बता पाएंगे। तो मैंने कहा तो तुम कूटे जाओगे। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा लिंगानुपात है आपका जौनपुर में।
सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है? जौनपुर में है। और सबसे कम लिंगानुपात आपका कहां पर है? तो आपने कहा सर सबसे कम लिंगानुपात तो गौतम बुद्ध नगर में है। कहां है? गौतम बुद्ध नगर में। अच्छा सर सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर में है। कितना है? मैंने कहा लाला 851। मैंने कहा 851 महिला 1000 पुरुष पर। सर 851 का लिंगानुपात है यहाँ। सर जौनपुर में। मैंने कहा लाला 1024। 1024 का लिंगानुपात कहाँ है? जौनपुर में। सर एक बात बताओ तो गौतम बुद्ध नगर में लिंगानुपात कम क्यों है? मैंने कहा लाला यहाँ शिक्षा कुछ ज्यादा है। शिक्षा कैसी है? ज्यादा। सर अच्छा साक्षरता ज्यादा है गौतम बुद्ध नगर में? बिल्कुल। मैंने कहा सर्वाधिक जो साक्षरता है वो कहां की है? गौतम बुद्ध नगर की है। गौतम बुद्ध नगर की सबसे ज्यादा साक्षरता है। सर सबसे कम साक्षर लोग कहां के हैं? तो मैंने कहा लाला सबसे कम साक्षर लोग श्रावस्ती के हैं, क्योंकि भैया जो बस्ती में रह रहे हैं वो कहां साक्षर हैं? जो बस्ती में रह रहे हैं सर वो साक्षर नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा आपने कहा सर ये बता दो सिलम आबादी कहां है सबसे ज्यादा? सिलम आबादी। तो मैंने कहा सिलम आबादी। मैंने कहा लाला ये जानते हो तुम कि सिलम आबादी होती क्या है? आपने कहा सर हमने सुना है कि सिलम आबादी कुछ होती है। तो सिलम आबादी लाला वो होती है जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं। और ये सिलम आबादी सबसे ज्यादा कहां है? मेरठ में है। कहां है? मेरठ में सिलम आबादी सबसे ज्यादा है। चलें आगे, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ठीक है, अपने तुम्हें लग रहा है कि सर अभी तो 10 क्वेश्चन ही हुए हैं और 10 क्वेश्चन में आपने 100 से ज्यादा क्वेश्चन हमको करा दिए। हम आगे जो अपने 10 क्वेश्चन हैं सर उसमें भी हम 100 से ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। अगला मैंने कहा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो आपने कहा सर ओहो सर इतना सरल क्वेश्चन पूछोगे आप कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो चलो आप बताना इसका आंसर, मैं तब तक कुछ और बात बताऊं इसमें। चलिए मैंने कहा आ जाओ। मैंने कहा आप ये बताओ बहराइच में कौन है? तो आपने कहा सर बहराइच में तो हमें नहीं पता। तो मैंने कहा लाला आज से याद कर ले कि कतरनी जो है कतरनी बहरा बना सकती है तुझको। तो कतरनी घाट, कतरनिया घाट कहां है? बहराइच में है। सर लखीमपुर खीरी में क्या है? तो मैंने कहा लाला किसनवा खीर खाएगा। किशनपुर वन्य जीव विहार। सर कहां पर है? सर कहां पर है? खीर। सर किसनवा खीर खाएगा तो खीर बनेगी काय में? सर खीर बनेगी दूध में, दूधवा। सर दूधवा, सर दूध में ही तो खीर बनेगी तभी तो किसनवा खाएगा। अच्छा मैंने कहा सर पीलीभीत में क्या है? तो पीलीभीत में क्या है लाला? पीलीभीत में सर पीलीभीत टाइगर रिजर्व। सर पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहां है आपका? ये पीलीभीत। सर आपने लिखा सीतापुर। अरे मैंने कहा सीतापुर ये बता दो किस सेक्टर में आता है? बुंदेलखंड में है। कौन बताएगा? बुंदेलखंड में है या अवध में है या बघेलखंड में है या रोहिलखंड में है? बताओ आप मुझे, कौन बताएगा जल्दी से? बघेलखंड और रोहिलखंड। तो आपने कहा सर ये तो हमको नहीं पता कौन कौन से खंड आपने लिखे हैं। तो मैंने कहा लाला सीतापुर अवध में लगता है। सीतापुर कहां लगता है? अवध में। ठीक है, आपने कहा सर ये एक बात बताओ क्या इतना ही पढ़ाओगे और नहीं बताओगे? मैंने कहा लाला बिल्कुल बताऊंगा मैं। पहला वन्य जीव विहार कौन सा था? तो आपने कहा सर हमको नहीं पता। तो मैंने कहा लाला याद कर ले, पहला वन्यजीव विहार था मोतीचूर वन्यजीव विहार। सर मोतीचूर कहां पर है ये? तो मैंने कहा लाला ये तो उत्तराखंड में है और वर्तमान में इसका नाम है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क के नाम से इसको जानते हैं। यही पहले क्या होता था? मोतीचूर वन्यजीव विहार। अच्छा सर यूपी का भी तो बता दो। तो यूपी में मैंने कहा यूपी में, तो मैंने कहा आ जाओ फिर। सर चंदौली में है। सर कौन सा? चंद्रप्रभा। ठीक है, यूपी में सबसे बड़ा वन्यजीव विहार यूपी में कौन है? तो आपने कहा सर यूपी में है चंद्रप्रभा। ठीक है, यूपी में कौन है? चंद्रप्रभा। सर ये सबसे प्राचीन है। सबसे कैसा है? सबसे प्राचीन। यूपी का सबसे पुराना वन्यजीव विहार। ठीक है, यूपी का सबसे प्राचीन वन्यजीव विहार है। ठीक है, सबसे प्राचीन वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा। अच्छा सर सबसे बड़ा यूपी में कौन है? सबसे बड़ा है हस्तिनापुर।
सबसे बड़ा कौन है? हस्तिनापुर। अच्छा सर, तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है? तो मैंने कहा सबसे छोटा है महावीर स्वामी, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। ठीक है सर, ये कहां पर है? ये तो ललितपुर में है। ये कहां पर है? ललितपुर। अच्छा सर, हस्तिनापुर कहां पर है? ये मेरठ में है। और चंद्रप्रभा कहां है? चंदौली में है। अच्छा सर, इतनी बातें, तो पक्षी विहार भी तो बता दो। तो मैंने कहा लाला, सबसे प्राचीन जो पक्षी विहार है यूपी का, वो है अपना कौन सा, जिसे हम कहते हैं नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार। अब कितने लोग ऐसे समझते हैं कि ये सर नवाबगंज में है? अरे अगर ऐसा लगा दिया तो विकेट तुम्हारे गिरने वाले हैं। सर नवाबगंज का नाम नवाबगंज है, तो ये कहां पर है? ये उन्नाव। नवाबगंज पक्षी विहार कहां है? उन्नाव। सर सबसे बड़ा पक्षी विहार बता दो ना। तो मैंने कहा लाला, सबसे बड़ा पक्षी विहार है आपका कौन सा? लाखों की बेहोशी। सर लाख बहोशी, लाख बहोशी पक्षी विहार है जो सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो आपने कहा सर ये तो पता है, पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार। और ये कहां है लाला? ये है एटा में। सर लाख बेहोशी कहां है? तो मैंने कहा लाख बेहोशी है कन्नौज। लाखों की बेहोशी कहां पर है? ये कन्नौज में है। अब बताओ, क्या ये कहोगे तुम मुझसे कि मैंने एक क्वेश्चन कराया है? ये कहने के हकदार तुम नहीं हो। तुम्हारा वक्त लिया है तो तुमको कुछ दिया भी है मैंने वापस। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 12वां क्वेश्चन है, सर उत्तर प्रदेश की विधानसभा की सीटें बता दो। सर ऐसे क्वेश्चन क्यों लाते हो तुम? तो बता दो। तो मैंने कहा विधानसभा की सीटें कितनी हैं? आपने कहा सर विधानसभा की सीटें तो सर 403 सीटें हैं। मैंने कहा अच्छा, जब यूपी से उत्तराखंड नहीं बना था तब कितनी थी? जब यूपी से यूपी प्लस यूके ये दोनों हुआ करते थे तो हमारी 425 सीट हुआ करती थी। अब सर हुआ क्या कि सर 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया। और सर हुआ क्या? सर हुआ ये कि हमारे पास जो है वो सीटों की संख्या कितनी बची? 403 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 3। अच्छा सर, तो विधान परिषद की सीटें कितनी हैं? विधान परिषद, सर ये तो विधानसभा बताई आपने। मैंने कहा लाला विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है? 100। आपने कहा सर लोकसभा की सीटें यूपी में कितनी है? लोकसभा की, तो मैंने कहा लाला लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80 हैं। आपने कहा सर राज्यसभा की भी बताओ। तो मैंने कहा राज्यसभा की सीटों की संख्या है आपकी 31। तो आपने कहा सर एक बात बताओ, आपने विधानसभा की सीटें बताई, विधानसभा के पहले अध्यक्ष भी बता दो। तो मैंने कहा विधानसभा के पहले अध्यक्ष का नाम लिखो आप। सर पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। सर पुरुषोत्तम दास टंडन विधानसभा के पहले आपके अध्यक्ष हैं। अच्छा सर, सर इस समय वर्तमान में कौन है? तो मैंने कहा लाला वर्तमान में है सतीश महाना। वर्तमान में कौन है? सतीश महाना। तो आपने कहा सर विधान परिषद के पहले कौन से थे? तो मैंने कहा लाला विधान परिषद के पहले थे डॉक्टर चंद्रभाल। विधान परिषद में पहले कौन थे? डॉक्टर चंद्रभाल विधान परिषद के पहले सभापति थे। और वर्तमान में हैं आपके कुंवर मानवेंद्र सिंह। वर्तमान में कौन है? कुंवर मानवेंद्र सिंह। वर्तमान में कुंवर मानवेंद्र सिंह विधान परिषद के सभापति हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चले। अब चलिए सर अगला क्वेश्चन मैंने लिया, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां है? आपने कहा सर ये तो हमको पता है कि यूपी का हाई कोर्ट कहां है। तो मैंने कहा आप बिल्कुल बता सकते हैं इसका आंसर कि सर यूपी का हाई कोर्ट कहां है, तो बता दो फिर। आपने कहा सर यूपी का हाई कोर्ट तो लखनऊ में है। मैंने कहा लाला पिटेगा तो पिट जाएगा, यहां पर खंडपीठ है, यहां खंडपीठ है इसकी। सर कहां है? तो ये तो बता दो। मैंने कहा लाला ये कहां है? प्रयागराज में। सर 1866 में यूपी में उच्च न्यायालय का गठन हुआ था। और इसके पहले न्यायाधीश कौन थे? पहले न्यायाधीश कौन थे? तो आपने कहा सर पहले न्यायाधीश हमको नहीं पता। तो मैंने कहा नहीं पता। आपने कहा नहीं पता। तो मैंने कहा नहीं पता।
मैंने कहा पहले न्यायाधीश थे हेनरी वाल्टर मोर्गन, हेनरी वाल्टर मोर्गन। सर मोर्गन, सर मुर्गा खिलाओगे क्या? क्या मुर्गा खिला दोगे आप? मैंने कहा लाला मुर्गा नहीं खिलाऊंगा, मुर्गन, मुर्गन याद रख तू, मुर्गन। सर न्याय, न्याय, सर मुर्गा भी आजकल न्याय मांग रहे हैं हमसे, मुर्गे। तो हेनरी वाल्टर मोर्गन। सर वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में आपने कहा सर वर्तमान में है अरुण भंसाली। वर्तमान में कौन है? अरुण भंसाली वर्तमान में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। अच्छा, तो सर एक बात बताओ, इसमें न्यायाधीश कितने हो सकते हैं? तो मैंने कहा लाला इसमें न्यायाधीश हो सकते हैं मैक्सिमम अभी 160। न्यायाधीश कितने हैं? मैक्सिमम 160 हैं इसमें। अच्छा, खंडपीठ कहां है इसकी? खंडपीठ कहां है? आपने कहा सर खंडपीठ कहां है? लखनऊ। खंडपीठ कहां है? लखनऊ में है। बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए लाला आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, कम समय में अपनी पीडीएफ को समाप्त करते हुए। अरे सर क्वेश्चन दे दिया आपने कि गोविंद बल्लभ पंत का संबंध कहां से है, किस पद पे रहे थे? उत्तर लगा देंगे हम सर, हम जानते हैं इनको क्योंकि अपनी जान पहचान है ना इनसे पुरानी। चलो तो बता दो फिर। तो गोविंद बल्लभ पंत सर ये तो यूपी के पहले सीएम थे। सर यूपी के पहले सीएम, सर यूपी के पहले सीएम थे जिनका नाम है गोविंद बल्लभ पंत। सर पहले सीएम कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। अरे वाह लाला बहुत तेज हो तुम तो, तुम्हें तो सब पता है। तो ये बता दो कि महिला सीएम कौन थी पहली? पहले महिला सीएम कौन थी? तो आपने कहा सर ये तो सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सर सुचेता कृपलानी पहली महिला सीएम। सर कौन थी? सुचेता कृपलानी। मैंने कहा लाला सबसे बूढ़े सीएम कौन हुए थे? बूढ़े? तो आपने कहा सर बूढ़े तो बाबू होते हैं, बाबू। बाबू, बाबू को कहते हैं बाबा, बाबा को कहते हैं बाबू। तो सर बूढ़े सीएम कौन थे? तो मैंने कहा बाबू बनारसी दास, बाबू बनारसी दास। सर सबसे बूढ़े सीएम कौन है? बाबू बनारसी दास, बाबू बनारसी दास। अरे सर सबसे युवा बता दो। तो मैंने कहा सर बाबू अगर बूढ़े हैं तो क्या बबुआ जो है वो जवान नहीं होंगे? सर बबुआ कौन है? तो मैंने कहा बबुआ अपने अखिलेश यादव। सर सबसे युवा सीएम कौन है? तो आपने कहा सर अखिलेश यादव सबसे युवा सीएम हैं। अच्छा सर ऐसे सीएम बताओ जो पीएम भी रहे हों। तो मैंने कहा विश्वनाथ प्रताप, आपके विश्वनाथ प्रताप, विश्वनाथ प्रताप प्रसाद, और आपके सर चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ये आपके कैसे सीएम हैं? सर ये सीएम और पीएम दोनों रहे हैं। कौन रहे हैं? चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप। सर लंबा कार्यकाल में अगर देखें तो सर लंबा कार्यकाल में अगर तो सर 4 बार सीएम रहे हैं मुलायम सिंह यादव। सर मुलायम सिंह यादव 4 बार सीएम रहे। और मायावती जी भी आपकी कितनी बार रही हैं? 4 बार। तो मायावती भी कितनी बार सीएम है आपकी? मायावती जी भी कितनी बार रही हैं? तो 4 बार आपकी सीएम रही हैं। ठीक है, चलिए इसको यहीं छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सर ये बता दो। अरे सर रामचरितमानस के रचयिता, ओहो इतना सरल, ये तो मुझे भी पता है कि रामचरितमानस के रचयिता सर गोस्वामी तुलसीदास हैं। मैंने कहा ठीक है लाला गोस्वामी तुलसीदास हैं, मैंने मान लिया और मैंने आंसर लगा दिया गोस्वामी तुलसीदास। अब आप पहला क्वेश्चन मुझे ये बताओ रामचरितमानस की भाषा क्या है? आपने कहा सर रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा रामचरितमानस किसने लिखा था? आपने कहा सर ये तो लिखा था तुलसीदास जी ने। किसने लिखा था? तुलसीदास जी ने। मैंने कहा अच्छा तुलसीदास का जन्म बता दो। आपने कहा सर 1532 को कहा हुआ था? चित्रकूट के राजापुर में। चित्रकूट के सर चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में। कहा हुआ था? सर राजापुर में। पिता आत्माराम माता हुलसी, दोनों के लल्ला तुलसी। पिता आत्माराम माता हुलसी, दोनों के लाला कौन हुए? तुलसी। सर तुलसी, तुलसी की पत्नी का नाम बता दो। तो पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। पत्नी का नाम क्या है? रत्नावली। अच्छा सर तुलसीदास के गुरु का नाम बताओ। तो तुलसीदास के गुरु का नाम क्या है? नरहरिदास। क्या है इनके गुरु का नाम? नरहरिदास।
नर हरिदास किसके गुरु हैं? तो आपने कहा सर नर हरिदास तो किसके गुरु हैं? सर तुलसीदास के गुरु हैं। मैंने कहा ठीक है, तुलसीदास को किसका अवतार मानते हैं? तो महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। तुलसीदास को किसका अवतार मानते हैं? तो महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है तुलसीदास को। सर सूरदास का जन्म कहां हुआ? सूरदास का जन्म हुआ मथुरा के रौनकता मथुरा में सूरदास का जन्म हुआ। सूरदास का जन्म कहां हुआ? मथुरा में हुआ। सर सूरदास के गुरु कौन हैं? तो मैंने कहा लाला इनके गुरु हैं वल्लभाचार्य किसके गुरु हैं? सूरदास। अरे सर कबीर का जन्म? तो मैंने कहा लाला कबीर का जन्म तो 1398 में हुआ था। कहां पर? काशी यानी सर वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। सर इनकी मृत्यु कहां हुई थी फिर? तो मैंने कहा लाला इनकी मृत्यु हुई थी मगहर चले गए थे ये अंतिम समय में। अच्छा इनके गुरु का नाम क्या है? तो मैंने कहा इनके गुरु का नाम था धर्मदास। गुरु का नाम क्या है? धर्मदास। अच्छा आपने कहा सर इनके शिष्य कौन थे? गुरु का नाम इनके क्या है? रामानंद। गुरु का नाम क्या है? रामानंद। और शिष्य का नाम क्या है? धर्मदास। गुरु कौन है इनके? रामानंद। और शिष्य कौन है? शिष्य हैं इनके धर्मदास। अच्छा सर कबीरदास का संग्रह क्या है? सर कबीरदास की जो रचनाओं का संग्रह है उसे कहते हैं हम बीजक। सर बीजक के 3 अध्याय हैं। बिल्कुल सर बीजक के 3 अध्याय हैं, साखी, शबद और रमैनी। सर बीजक के 3 अध्याय कौन कौन से? साखी, शबद, रमैनी। सर अगले कौन? रहीमदास। सर रहीमदास किस शाखा के कवि आते हैं बताओ? कृष्ण भक्ति शाखा के हैं या राम भक्ति में आते हैं? सर ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। चलिए आगे बढ़े हम अपने अगले क्वेश्चन पर। जल्दी से आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, और वीडियो को आप 1-2 बार देख सकते हैं ताकि आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। अब मैं इसमें नहीं कराऊंगा एक्सप्लेन बिल्कुल भी, क्योंकि मैं पिछले में करा चुका हूं। सर कौन है? सर सुचेता कृपलानी। ये तो हमको पता है कि सर यूपी की पहली सीएम महिला रही है कौन? सुचेता कृपलानी। कौन है? सुचेता कृपलानी। ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए अगला क्वेश्चन है अपना। अगला क्वेश्चन है आपका, आइए 17 नंबर क्वेश्चन है, बरेली जिले को किस उद्योग के लिए जाना जाता है? अरे सर बरेली जिले को किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ये तो हमको पता है कि सर कांच। अरे सर कांच तो फिरोजाबाद में है सर, क्योंकि चूड़ियां पहनते हैं हम फिरोजाबाद की। कहां की पहनते हैं? फिरोजाबाद। सर फिरोजाबाद की चूड़ियां पहनते हैं हम। अच्छा मैंने कहा कांच एवं सिरमिक केंद्र बता दो। कांच एवं सिरमिक केंद्र। और ये सुपर टेट का क्वेश्चन था पिछले। सर कांच एवं सिरमिक केंद्र कहां पर है? आपने कहा सर ये तो खुर्जा में है। कहां पर है? खुर्जा कहां है? मैंने कहा खुर्जा है लाला बुलंदशहर में। कहां पर है? बुलंदशहर। खुर्जा बुलंदशहर में है कांच एवं सिरमिक केंद्र। अच्छा सर फर्नीचर? अरे लाला फर्नीचर के लिए तो सहारनपुर भी बहुत फेमस है, और सर फर्नीचर के लिए तो नगीना भी बहुत फेमस है। नगीना। सर नगीना कहाँ है? सर अंगूठी में नगीना? अरे नहीं, धामपुर नगीना। बांस। सर अरे सर बांस के लिए कौन फेमस है? अपनी बरेली फेमस है। सर पीतल। सर पीतल पे 2 क्वेश्चन दूंगा मैं कि पीतल की मूर्ति कहां बनती है, तो आपका आंसर आएगा कि सर पीतल की मूर्ति मथुरा में बनती है। मैंने कहा पीतल का उद्योग बर्तन वगैरह कहां बनते हैं? पीतल उद्योग का काम क्या है? आपने कहा सर ये तो मुरादाबाद में है। ये कहां पर है? मुरादाबाद में। मैंने कहा टेराकोटा के बर्तन बता दो आप मुझे। टेराकोटा के बर्तन? तो आपने कहा सर ये तो गोरखपुर में बनते हैं, गोरखपुर में। मैंने कहा अच्छा आपको सब पता है, तो आप ये बताओ मुझे कि सर कांच बालू कहां मिलती है? कांच बालू कहां मिलती है? तो आपने कहा सर कांच बालू ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं लाला, कांच बालू कहां मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। कहां मिलती है? प्रयागराज में। कोयला कहां मिलता है? कोयला? तो आपने कहा सर कोयला तो सोनभद्र में मिलता है। कहां मिलता है? सोनभद्र जिले में। तो मैंने कहा ठीक है, इसको यहीं रोके हम, अगले क्वेश्चन पे अपने चल रहे हैं।
जल्दी से, क्योंकि हम समय बहुत ज्यादा नहीं लेंगे। अगली मैराथन अपनी जो है वो कम से कम 2 से 2.5 घंटे की होने वाली है, जो संडे के दिन होगी, और जिसमें हम कम से कम 100 क्वेश्चन लेंगे। और आपको एक बात तो पता है कि सर ने 20 लिए हैं तो कम से कम 200 पहुंच गए, अब 100 लेंगे तो कितने जाएंगे। ऐसी 3 मैराथन करेंगे और यूपी जीके का नामो निशान मिटा देंगे हम बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, नौचंदी मेला कहां लगता है। सर बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर, नौचंदी मेला कहां लगता है। सर नौचंदी मेला तो कहां लगता है, सर मेरठ में लगता है। सर नौचंदी मेला मेरठ में है। सर सरधना मेला भी तो मेरठ में है। मैंने कहा बिल्कुल, सरधना मेला भी कहां पर है, ये भी मेरठ में है। मैंने कहा अच्छा, शाकंभरी देवी मंदिर कहां है, शाकंभरी देवी। सर शाकंभरी देवी का मंदिर तो आपने कहा सर ये तो आपका मुजफ्फरनगर में है, सहारनपुर में है शाकंभरी देवी का मंदिर। कहां है, सहारनपुर। सर सहारनपुर में है शाकंभरी देवी का मंदिर। हाँ जी सर सहारनपुर में है। अच्छा तो अच्छा ये बताओ शुक्रताल कहां पर है फिर, शुक्रताल तो आपने कहा सर शुक्रताल भी तो नाम सुना सुना है, शुक्रताल। सर शुक्रताल कहां पर है, सर शुक्रताल तो मुजफ्फरनगर में है। कहां पर है, मुजफ्फरनगर में है शुक्रताल। अगला मैंने कहा कि सर मथुरा, मथुरा में कौन कौन है, तो आपने कहा सर मथुरा में तो कृष्ण की जन्मभूमि है। सर कृष्ण जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि कहां पर है, तो आपने कहा सर मथुरा में है। अच्छा मैंने कहा मथुरा में है। अच्छा गोकुल में क्या है फिर, सर गोकुल, सर गोकुल, सर अच्छा सर गोकुल और मथुरा दोनों के बीच में नदी भी तो है, कौन सी नदी है, तो मैंने कहा लाला नदी कौन सी है, गोमती, सॉरी नदी कौन सी आएगी अपनी यहां पर, यमुना। नदी कौन सी है, यमुना। और सर यहीं पर यमुना नदी पर आता है गोकुल बैराज, गोकुल बैराज किस नदी पर है, किस नदी पर है, आपने कहा सर यमुना। और मथुरा किस नदी पर है, यमुना। मैंने कहा वृंदावन किस नदी पर है, आपने कहा सर यमुना। मैंने कहा आगरा किस नदी पर है, आपने कहा सर यमुना। ठीक है, अगली मैराथन में इसका और ज्यादा एक्सप्लेन हम करने वाले होंगे। ठीक है, अभी मैं आपको 20 मिनट का जो टाइटल है उसी के हिसाब से चीजों को लेना चाहता हूं। ठीक है, चलिए हम अपने 19वें क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। यूपी का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। अब आप मुझे बताएंगे सर यूपी का सबसे लंबा राजमार्ग तो पहले NH2 हुआ करता था, कौन सा होता था, NH2। क्या सर NH2 अब नहीं है, मैंने कहा लाला अब NH2 नहीं है, अब है NH आपका कौन, NH19, NH19। अच्छा सर ये बताओ अच्छा कि सर यूपी में जलमार्ग कौन सा है, यूपी में जलमार्ग कौन सा है, तो मैंने कहा NW1 नेशनल वाटरवे नंबर 1 जो इलाहाबाद से जाता है हल्दिया तक, इलाहाबाद से कहां तक जाता है, हल्दिया तक जाता है। कहां तक जाता है, हल्दिया पश्चिम बंगाल तक जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लास्ट हमारा और अंतिम स्लाइड की ओर चल रहे हैं हम। सारनाथ किस जिले में स्थित है, आप मुझे बताओ सारनाथ। सर सारनाथ ये वही जगह है जहां पर क्या हुआ था, मैंने महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बताई थी आपको बहुत सारी बातें। सर जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, सर 563 BC को लुम्बिनी के जंगलों में हुआ था। अच्छा सर ये शाक्य मुनि कहलाए, मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि इनके पिता सिद्धोधन शाक्य वंश के मुखिया थे। इनकी माता का नाम क्या था, महामाया। सर इनके बेटे का नाम क्या था, राहुल। इनके बेटे का नाम क्या था, राहुल। सर 29 साल की अवस्था में घर छोड़ दिया और 35 साल की अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया। सर ज्ञान प्राप्ति के बाद ये तथागत कहलाए, क्या कहलाए, तथागत। ठीक है, तो सर सारनाथ कहां है, तो मैंने कहा सारनाथ आपका वाराणसी में लगता है। आप ये बताइए कि इस क्लास को देखकर आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि अगला जो क्लास इसका होने वाला है जो संडे में मैं 100 क्वेश्चन की इसकी मैराथन लूंगा, आप ये समझ लेना कि उस क्लास में आप मैक्सिमम यूपी जीके को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, ये 20 मिनट की जो आपकी 20 क्वेश्चन के टाइटल वाली ये क्लास थी, इसमें मैंने लगभग 200-250 क्वेश्चन आपके लिए हैं। 1 घंटा लिया है लेकिन 1 घंटे में आपको बहुत कुछ देने की कोशिश की है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरी देखें, अंत तक देखें। जहां भी कुछ लगे, कुछ सजेशन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखें। ठीक है, नमस्कार।